तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 9 प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम लोग क्या पढ़ लेंगे? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोगों ने इससे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने के नियम, ये सब टॉपिक पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए आप लोग उसे देखिए, क्योंकि ये सब पढ़ने से पहले वह सब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप लोग जाइए पहले वह वीडियो देख लीजिए। चलो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसकी दो ही स्थिति है, तो हम लोग पहली स्थिति से शुरू करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, ये इसकी पहली स्थिति का होती है। देखो, इसकी जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति हो वो दो ही स्थिति होती है। पहला क्या होता है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, दूसरा अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी हो। इसकी दो ही स्थिति है। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसकी स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, आकार क्या होगी, हम लोग ये समझते हैं। चलो, तो हम लोग जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसे समझते हैं। पहले ये इसका आरेख समझ लेते हैं, फिर हम लोग ये समझते हैं। पहले समझो, जब अम्बुकक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात किससे, ये कौन सा दर्पण है? ये हमारा है उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण। देखो, जब ये स्थिति है, ये जब ये मुखकक्ष के समांतर गई, टकराने के बाद हम लोगों ने क्या नियम में पढ़ा था कि मुखकक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। वैसे इधर भी मुखकक्ष के समांतर वाली प्रकाश किरणें किससे, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। समझो, ये हो गया हमारा जो बना हुआ है आरेख। अब हम लोग समझते हैं इसकी स्थिति। देखो, जब कोई भी प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो रेखाओं को आपस में कटना ही चाहिए, तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो, एक इधर से जा रही है, एक इधर से। और एक बार और रखो, जब कोई प्रतिबिंब हमेशा दाईं ओर दर्पण के परावर्तक तल की ओर हमारा प्रतिबिंब बनता है तो उसका कैसा होता है? वो हमेशा होता है वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है, याद रखना। जब उसके बाईं ओर या फिर जिस ओर परावर्तक तल ना हो उधर बने तो कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होगा। और कैसा होगा? आभासी होगा। ये हमेशा याद रखना, सीधा और आभासी होगा, ये याद रखना। देखो, जब फोकस पे बनता है तो वस्तु से हमेशा छोटा और बिंदु के आकार का होता है। चलो अब हम लोग इसमें लिखते हैं, तभी आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो इसकी स्थिति कहाँ है? देखो, इसका ये कहाँ पास कट रहे हैं? ये फोकस पे कट रहा है। तो कहाँ बन रहा है इसका प्रतिबिंब? फोकस पे, फोकस पर बन रहा है। और दूसरा, इसकी प्रकृति कैसी है? देखो, ये किधर परावर्तक तल के पीछे बन रहा है, तो ये कैसे होगा? आभासी होगा, आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। और इसका आकार कैसा है? बिल्कुल छोटा है। देखो, ये बिल्कुल फोकस पे काट रहा है, बिल्कुल छोटे जगह पर है, तो इसका कितना है? बिंदु के आकार का है। इसका प्रतिबिंब कैसा है? बिंदु के आकार का है। इसका कैसा है? बिंदु के आकार का है। तो ये हमारा पहला हो गया। हम लोग दूसरा समझते हैं, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी हो। समझो, ये क्या है? ये है अनंत। अनंत तथा ध्रुव के बीच में जब हमारी कोई वस्तु रखी रहती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? चलो हम लोग पहले ये आरेख, चित्र आरेख समझते हैं, फिर हम लोग इसकी स्थिति, प्रकृति और आकार का पता लगाते हैं। तो चलो समझते हैं। अब समझो, इसमें पहले देखो, जब मुखकक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है तो उत्तल दर्पण, किससे? उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये पहला मुख्य फोकस से चली गई, ये इसका पहला नियम है, मुख्य फोकस से। और देखो, ये है जब हम कोई प्रकाश किरण को किसी वक्रता केंद्र की ओर मारते हैं तो उसी माध्यम में उसी वापस लौट जाती है। और ये कैसी किरण लगती है? ऐसा लगता है कि ये वक्रता केंद्र से आई हो। किसमें? अवतल दर्पण में, और सॉरी, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो ऐसा लगता है कि वक्रता केंद्र से ही ओर से आई है और उसी माध्यम में वैसे वापस लौट जाती है। तो ये हुआ। तो ये कहाँ पास काट रहा है? देखो, ये इधर से रेखा जा रही है किरणें और ये इधर से जा रही है, तो यहाँ पास ये बीच में काट रहा है। कहाँ पास काट रहा है? फोकस और ध्रुव के बीच में। देखो, ये फोकस है, ये ध्रुव है, इसके बीच में काट रहा है। तो इसकी स्थिति कहाँ है? स्थिति कहाँ है इसकी? ध्रुव। कहाँ इसकी? ध्रुव तथा फोकस के बीच में।
फोकस तथा ध्रुव के बीच में, ये हो गया। और देखो और इसकी प्रकृति कैसी है, देखो दर्पण की इस ओर बनता है परावर्तक तल की ओर, तो वास्तविक होता और उल्टा होता, दर्पण के परावर्तक तल के पीछे बन रहा, तो कैसा है ये, समझो। हम लोगों ने आप लोग क्या बताया था, जब परावर्तक तल के पीछे बने तो कैसा होगा, ये होगा आभासी, आभासी और सीधा, सॉरी आभासी और, हाँ सीधा ही बनेगा, आभासी और सीधा। कैसा आकार, कैसा है इसका, देखो वस्तु इतना बड़ा है और ये प्रतिबिंब छोटा है, तो कैसा है, वस्तु से छोटा, कैसा है ये, वस्तु से छोटा है। तो ये है दो ही स्थिति है उत्तल दर्पण की, जो इसका प्रतिबिंब बनने का नियम है, ये तो हम सब लोग पढ़ चुके थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाइए देखिए। जो इसका प्रतिबिंब बनता है, जिसके दो ही स्थिति होती है, पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पे रखी हो, दूसरा जब अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी हो। तो आई होप, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग। तो ये है हमारा, ये दो ही उत्तल दर्पण के उपयोग हैं। तो चलो समझते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है और आगे आपको बताते हैं, समझो। उत्तल दर्पण का उपयोग कार, ट्रक, मोटरसाइकिल आदि में किया जाता है, समझो। जो मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक में साइड में मिरर लगे होते हैं, जिससे हम लोग पीछे देखते हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे तो साइड में, दोनों साइड के मिरर लगे होते हैं, वो कैसा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। क्यों उत्तल दर्पण का ही क्यों उपयोग किया जाता है साइड में, आप लोगों को याद हो तो इससे पहले आपने पढ़ा कि जो भी वो उसका प्रतिबिंब बन रहा था वो बिल्कुल सीधा बन रहा था और वस्तु से छोटा बन रहा था, समझो। इससे एरिया, जो पीछे का एरिया हम लोग ऐसे देखेंगे बस ट्रक में, तो ज्यादा दूर तक दिखता है, ज्यादा दूर तक दिखता है और साफ दिखता है, छोटा छोटा दिखता है, समझो। जिससे ड्राइवर को आसानी होती है पीछे देखने में और समझने में। इसलिए हम सब बस ट्रक साइड में जो मिरर होता है, साइड में मिरर, किसमें किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। तो ये हो गया पहला। अब हम समझते हैं दूसरा। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क व बाजार पर लगे लैंपों में परावर्तक तल के रूप में किया जाता है, जिससे प्रकाश अधिक मात्रा में या भी अधिक क्षेत्र में जाए, समझो। जो हम लोग चौराहे पे, बाजार में देखते हैं, जो बड़े बड़े लैंप लगे होते हैं, जो स्तंभ में, ऊंचे ऊंचे स्तंभ में खड़े होते हैं, जो उसमें रोशनी की, चौराहे पे रोशनी के लिए लगाए जाते हैं, उसमें आप लोग देखेंगे जो उसमें लेड लगी होगी, छोटे छोटे बल्ब लगे होंगे, उसके उसके साइड साइड एक चमकीले ऐसे परत लगी होती है, वो क्या होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। जिससे उत्तल दर्पण होता है, जिससे उसे प्रकाश अधिक मात्रा में, अधिक फैलाव हुआ उसमें, इसलिए वहां हम लोग उत्तल दर्पण में का उपयोग करते हैं लैंपों में। तो ये हमारा दोनों टॉपिक खत्म हो गया है। आई होप आपको यह सब वीडियो में समझ में आया होगा। जिसमें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें लाइक करिए, जिससे आपका एक एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। तो इसमें भी कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट करिए, हम और